क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी सोच ही आपके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। मैं बॉब प्रोटर आज ये साबित करूंगा। मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने इस रहस्य को जाना कि मेरे बैंक खाते का सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सोच थी। जब मैंने ये समझा, सब कुछ बदल गया। मैं बॉब प्रोटर हूं। अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आप हर उस चीज को हासिल कर लोगे जो काफी समय से आप नहीं कर सके। खोखले वादों से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रमाण के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना किसी खास कोशिश के धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आप जिस जीवन की कल्पना करते हैं वह आपसे दूर क्यों लगता है? यह कोई संयोग नहीं है मेरे दोस्त, यह कोई किस्मत का खेल भी नहीं है। यह सीधे तौर पर आपकी सोचने के तरीके, आपकी मान्यताओं और सबसे महत्वपूर्ण आपकी कंपन से जुड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें घंटों काम करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और पसीना बहाना होगा। हमें सिखाया गया है कि सफलता का मार्ग केवल परिश्रम से होकर गुजरता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हमेशा सच होता है? क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो कम मेहनत में भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और ऐसे लोगों को भी जो दिन रात एक कर देते हैं फिर भी उनकी झोली खाली रहती है? इसका जवाब आपकी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी दुनिया में छिपा है। आपकी पुरानी धारणाएं, आपकी पैराडाइम ही आपको बांध कर रखती है। यह अदृश्य मानसिक प्रोग्राम है जो आपके अवचेतन मन में गहरा बैठा है। यह वही तरीका है जिससे आप चीजों को देखते हैं, उन पर प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें समझते हैं। यह आपकी आदतें हैं, आपके विश्वास हैं, और अक्सर यह वही है जो आपको उस जीवन से दूर रखता है जिसे आप जीना चाहते हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि हमारे मन में ये पुरानी प्रतिबंधक मान्यताएं घर कर गई हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने पैराडाइम के हिसाब से चल रहे हैं। सोचिए, क्या आप अक्सर खुद को यह कहते हुए पाते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, या पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या अमीर बनने के लिए बेईमान होना पड़ता है? अगर हां, तो आप अपनी इन्हीं मान्यताओं से अपने लिए गरीबी का चक्र बना रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी हर सोच का जवाब देता है, और यह कोई नैतिक फैसला नहीं लेता। यह सिर्फ आपकी ऊर्जा, आपके कंपन का जवाब देता है। जब आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, तो आप गरीबी को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक नियम है, एक अटल नियम। आप जो अंदर से महसूस करते हैं, जो आप सच मानते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, लेकिन मैं गरीब हूं तो मैं खुद को अमीर कैसे मानूं? यही तो असली चाल है। आप अपने वर्तमान को देखकर अपनी सोच बनाते हैं, जबकि आपको अपनी कल्पना से अपनी सोच बनानी है। आपकी वास्तविक सोच वह है जो आप कंपन के साथ ब्रह्मांड को भेजते हैं। आपके दिमाग में हजारों विचार आ सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही में इतनी शक्ति होती है कि वे कंपन पैदा कर सकें। जब आपकी सोच में प्रचुरता का कंपन होता है, जब आप वाकई में महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तब ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग सिर्फ विचारों का एक भंडार नहीं है, यह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आपकी भावनाएं, आपके गहरे विश्वास वही कंपन पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड में जाते हैं। यदि आप लगातार अभाव और कमी महसूस करते हैं, तो आप इसी ऊर्जा को बाहर भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो आप भेजते हैं। यह इतना सरल है, फिर भी इतना गहरा। अगर आप वाकई में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन पुरानी मान्यताओं को तोड़ना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप उस अदृश्य मानसिक प्रोग्राम के कैदी हैं जिसे पैराडाइम कहते हैं। जब तक आप इसे बदलते नहीं, तब तक आपकी बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। अपनी सोच को बदलें, अपनी ऊर्जा बदलें, और आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। यह कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक अटल सिद्धांत है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप एक ही जगह फंसे हुए हैं, बस एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, और बदलाव की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा? यह इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे नियम के तहत काम कर रहे हैं जिससे आप अनजान हैं। यह केवल एक विचार नहीं है, यह एक अटल सत्य है, ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। हम जिस नियम की बात कर रहे हैं वह है कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज कंपित होती है।
हर चीज में ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह भी कंपन पैदा करता है। आपकी सोच, आपके विचार, भावनाएं, ये सभी ऊर्जा हैं और ये एक विशिष्ट आवृत्ति पर ब्रह्मांड में उत्सर्जित होती है। यह समझने के लिए कि आपका जीवन वैसा क्यों नहीं है जैसा आप चाहते हैं, आपको यह समझना होगा कि आप किस कंपन पर काम कर रहे हैं। यदि आपकी सोच और भावनाएं कमी, अभाव या डर के कंपन पर हैं, तो आप अपने जीवन में भी इसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उदास या नकारात्मक महसूस करते हैं तो अक्सर आपके साथ बुरी घटनाएं ही होती हैं, और जब आप खुश और सकारात्मक होते हैं तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह कंपन का नियम काम कर रहा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा क्यों नहीं है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका मन किस कंपन पर है और क्या वह कंपन पैसों को आकर्षित कर रहा है या उसे दूर धकेल रहा है? जब आप खुद को गरीब मानते हैं, जब आप लगातार अपनी गरीबी के बारे में सोचते हैं, तो आप खुद को उस कंपन पर ले आते हैं जहां गरीबी रहती है। यह नियम तब भी काम करता है जब आप अनजाने में ऐसा करते हैं। आप जो हैं या जो आप खुद को मानते हैं, ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। सोचिए, आप अक्सर ये सोचते होंगे, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं या मैं यह चीज नहीं खरीद सकता। क्या यह आपको अभाव की भावना नहीं देता? यह भावना एक कंपन पैदा करती है और वह कंपन ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि आप अभाव में रहना चाहते हैं। यह एक अदृश्य जाल है जिससे हम में से अधिकतर लोग घिरे हुए हैं। हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को देखकर अपनी अंदरूनी दुनिया को परिभाषित करते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। आपकी अंदरूनी दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया को बनाती है। वास्तविक सोच वह है जिसमें प्रचुरता का कंपन हो। जब आप सोचते हैं कि आप अमीर हैं या आप प्रचुरता में जी रहे हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं जो उस कंपन से मेल खाती है। यह आपके भीतर एक बदलाव लाती है और यही बदलाव ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। जब आप अपनी सोच में यह बदलाव लाते हैं, तो आप उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपके नए कंपन से मेल खाते हैं। यह कैसे काम करता है? यह बहुत सरल है। जब आप अपने मन को एक उच्च कंपन पर रखते हैं, सकारात्मकता, आभार और प्रचुरता की भावना के साथ, तो आप स्वयं को ब्रह्मांड की उसी आवृत्ति पर ट्यून करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप रेडियो स्टेशन बदलते हैं। यदि आप एक संगीत चैनल सुनना चाहते हैं, तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। यदि आप धन और समृद्धि चाहते हैं, तो आपको अपने कंपन को उस आवृत्ति पर रखना होगा। क्या आप अपनी जिंदगी में जादू देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों? तो आपको इस कंपन के नियम को समझना और उस पर काम करना होगा। अपनी सोच को बदलें, अपनी भावनाओं को बदलें और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन जादुई तरीकों से बदलने लगता है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। लाखों लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह कोई शायद की बात नहीं है, यह निश्चित है कि बदलाव आएगा। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होता? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग हमेशा प्रचुरता में जीते हैं और बाकी अभाव में? यह कोई रहस्य नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक और शक्तिशाली नियम है जिसे हम में से कई लोग अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। यह है प्रचुरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ अबंडेंस। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज असीमित मात्रा में मौजूद है। धन, खुशियां, अवसर, रिश्ते, सब कुछ अनंत है। कमी केवल हमारे मन में होती है। हम अपनी सोच से ही कमी को पैदा करते हैं, न कि ब्रह्मांड में इसकी वास्तविक कमी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि संसाधन सीमित हैं। हमें सिखाया गया है कि पैसा सीमित है, अवसर सीमित है और हमें हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। लेकिन यह एक भ्रम है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोच आपको कहां ले जाती है? यह आपको लगातार कमी की भावना देती है, एक ऐसी भावना जो आपके कंपन को कम करती है और आपको उस प्रचुरता से दूर रखती है जो आपके लिए उपलब्ध है। जब आप मानते हैं कि हर चीज सीमित है, तो आप अनजाने में खुद को सीमित कर लेते हैं। आपकी पुरानी मान्यताओं में एक बड़ी समस्या यह है कि वे आपको यह विश्वास दिलाती हैं कि आपको कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
और उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो सरलता से चीजें हासिल कर लेते हैं, जैसे कि वे किसी जादुई शक्ति का उपयोग कर रहे हों? वे कोई जादू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे प्रचुरता के सिद्धांत के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, बस आपको उसे सही तरीके से मांगना आना चाहिए। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड में सब कुछ असीमित है तो मैं गरीबी में क्यों जी रहा हूं? इसका सीधा सा जवाब है आपकी सोच और आपकी धारणाएं। आप अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता बनाते हैं। यदि आप लगातार यह सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है या कि आपको कभी भी वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो आप इस सोच को ही अपनी वास्तविकता में बदल रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, यह आपकी अटूट मान्यताओं को पूरा करता है। आप जो वास्तव में मानते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। यह सिद्धांत कैसे काम करता है? यह बहुत सरल है। जब आप अपनी सोच को प्रचुरता की ओर मोड़ते हैं, जब आप यह मानते हैं कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है या आप उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, तो आप एक अलग कंपन पर आ जाते हैं। यह कंपन ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। आप ब्रह्मांड से लेना सीख जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वह देने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा मानसिक बदलाव है जो आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जहां हर चीज की कोई कमी नहीं है। क्या आपकी सोच बदल जाएगी? क्या आप तब भी अभाव महसूस करेंगे? नहीं। जब आप इस भावना को अपने भीतर ले आते हैं, तो आप स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ लेते हैं जो असीमित धन और अवसरों को आकर्षित करती है। यह केवल पैसा कमाने की बात नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में प्रचुरता को आकर्षित करने की बात है। अच्छे रिश्ते, बेहतर स्वास्थ्य और सच्ची खुशी। अपने मन को इस प्रचुरता के सिद्धांत से भर दें। अपनी पुरानी सीमित सोच को त्याग दें। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके लिए हर चीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लाखों लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाया है और अपनी जिंदगी को जादुई तरीकों से बदलते देखा है। यह कोई शायद नहीं है, यह निश्चित है कि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। क्या आप इस असीमित प्रचुरता को अपने जीवन में आने देने के लिए तैयार हैं? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लगातार सोचते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन फिर भी वे आपसे दूर रहती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही शायद आपकी सबसे बड़ी बाधा बन रही है? यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी पुरानी धारणाओं में से एक यह है कि केवल दिमागी सोच ही पर्याप्त है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज के बारे में बार बार सोच लिया तो वह अपने आप हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप जानते हैं कि नहीं। असली समस्या यह है कि आप यह नहीं जानते कि वास्तविक सोच क्या होती है ब्रह्मांड की नजरों में। ब्रह्मांड आपके विचारों को नहीं सुनता, वह आपके कंपन को महसूस करता है। आपकी दिमागी सोच तब असर करती है जब उसमें प्रचुरता या कंपन हो। हम में से अधिकांश लोग अपनी सोच को सिर्फ दिमाग तक सीमित रखते हैं। हम सोचते हैं कि दिन भर किसी चीज के बारे में सोचने से वह हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी यह सोच अक्सर चिंता और अभाव से भरी होती है? आप सोचते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये विरोधाभासी विचार आपके कंपन को कमजोर कर देते हैं। ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश नहीं मिलता। आपकी पुरानी मान्यताएं आपको यह विश्वास दिलाती हैं कि आपको हर चीज का विश्लेषण करना होगा, हर कदम की योजना बनानी होगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कोई खास योजना नहीं होती, फिर भी वे अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर लेते हैं? वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी सोच में कंपन होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड को सीधे संदेश भेजती है। ब्रह्मांड आपकी दिमागी उलझनों को नहीं समझता, वह सिर्फ आपकी ऊर्जा को पहचानता है। आपके मन में यह सवाल आ सकता है, तो फिर मैं अपनी सोच को कैसे बदलूं ताकि उसमें कंपन हो? यह बहुत गहरा सवाल है। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने की बात नहीं है, यह महसूस करने की बात है। जब आप अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करते हैं, जब आप उस भावना को अपने भीतर ले आते हैं जैसे कि वह पहले से ही मौजूद है, तभी आपकी सोच में प्रचुरता का कंपन आता है। यह आपकी आंतरिक अवस्था है जो ब्रह्मांड के साथ संवाद करती है, न कि केवल आपके दिमाग के तर्क। सोचिए, जब आप किसी चीज को सच में चाहते हैं तो आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं?
क्या आपको एक खुशी, एक उत्साह महसूस नहीं होता? यही वह ऊर्जा है जो कंपन पैदा करती है। जब आप इस भावना को लगातार बनाए रखते हैं, जब आप अपनी इच्छा को अपने दिल से महसूस करते हैं, तो आपकी सोच में एक शक्ति आ जाती है। यह शक्ति ब्रह्मांड को यह संदेश देती है कि आप उस चीज के लिए तैयार हैं, कि आप उसे आकर्षित करने के लिए सही कंपन पर हैं। यह कैसे काम करता है? जब आपकी सोच में यह प्रचुरता का कंपन होता है, तो आप अपने आप उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपकी इच्छा को पूरा करने में मदद करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। आप जो कंपन भेजते हैं, वही आपको वापस मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए, तो आपको उस कंपन पर होना होगा जहां पैसा रहता है। वह कंपन है प्रचुरता, कृतज्ञता और विश्वास का। अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें, जहां आप सिर्फ दिमागी रूप से सोचते हैं। अपनी सोच में भावनाओं को जोड़ें, अपनी इच्छाओं को महसूस करें, उन्हें जिए जैसे कि वे पहले से ही आपके जीवन में हैं। लाखों लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाया है और उन्होंने अपनी जिंदगी को जादुई तरीकों से बदलते देखा है। यह कोई शायद नहीं है, यह निश्चित है कि आप अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव देखेंगे जब आप अपनी सोच को इस तरह से बदलेंगे। क्या आप अपनी वास्तविक सोच की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप एक अदृश्य कारागार में कैद हैं, एक ऐसी जगह जहां आपकी सारी कोशिशें बेमानी हो जाती हैं और आप अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते? यह आपकी पुरानी मान्यताओं का, आपके पैराडाइम का ही खेल है, जो आपको गरीबी के चक्र में फंसाए रखता है और आपको वह हासिल नहीं करने देता जो आप सच में चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में एक ऐसे मानसिक प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं जिसे हम पैराडाइम कहते हैं। यह आपकी आदतों का एक समूह है जो आपके अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठा है कि आप इसे पहचान भी नहीं पाते। यह वही है जो आपके फैसलों को नियंत्रित करता है, आपकी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है और अंततः आपके जीवन की परिस्थितियों को बनाता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने इस पुराने प्रतिबंधक पैराडाइम के अनुसार चल रहे हैं। लोग अक्सर अपनी गरीबी के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, अर्थव्यवस्था को, सरकार को या अपनी किस्मत को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जड़ आपके भीतर है? जब तक आप इस पैराडाइम को नहीं बदलते, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे। आप अपने आप को गरीब मान लेते हैं और यह नियम तब भी काम करता है जब आप ऐसा अनजाने में करते हैं। इससे अच्छा तो आप अपने आप को अमीर माने, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी अंदरूनी मान्यताओं का ही जवाब देता है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो मैं अपने इस पुराने पैराडाइम को कैसे बदलूं? यह कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसकी शुरुआत होती है आभार के नियम से। आभार सिर्फ धन्यवाद कहने से कहीं बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली भावना है, एक कंपन है जो आपके भीतर प्रचुरता को आकर्षित करता है। जब आप अपनी जिंदगी में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपने कंपन को ऊंचा उठाते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप प्रचुरता में जी रहे हैं और ब्रह्मांड आपको और अधिक प्रचुरता लौटाता है। सोचिए, आप अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते होंगे जो आपके पास नहीं हैं, या उन समस्याओं के बारे में जो आपको घेरे हुए हैं। यह सोच आपको अभाव और कमी के कंपन पर रखती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को उन चीजों पर केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपके पास जो भी थोड़ी बहुत दौलत है, तो क्या आपकी भावनाएं नहीं बदलेंगी? जब आपकी भावनाएं बदलती हैं, तो आपका कंपन बदलता है और यही वह बदलाव है जो आपके जीवन में जादू लाता है। यह कैसे काम करता है? जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आप स्वयं को ब्रह्मांड की उस आवृत्ति पर रखते हैं जहां सब कुछ संभव है। आप अपने पुराने पैराडाइम को तोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश भेज रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि आप प्रचुरता में हैं, कि आप धन और अवसरों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। यह एक नया मानसिक प्रोग्राम स्थापित करने जैसा है। अपने जीवन को बदलें, अपनी पुरानी सोच को त्याग दें। आभार के नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। लाखों लोगों ने इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को जादुई तरीकों से बदलते देखा है। उन्होंने अपने पुराने पैराडाइम को तोड़ा है,
यह निश्चित है कि आप अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव देखेंगे। क्या आप अपने इस पुराने पैराडाइम की बेड़ियों को तोड़ने और अपनी असली क्षमता को पाने के लिए तैयार हैं? अगर इस बातचीत ने आपको प्रेरित किया है या आपको लगता है कि यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो हिम्मत दिखाएं, अपने मकसद की ओर पहला कदम उठाएं। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। याद रखें, आपके इरादे आपके भविष्य की नींव हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां और विचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका दिल से आभार।